पसंद की शादी का अंजाम। लड़के लड़कियां घर वालों के खिलाफ जाकर पसंद की शादी कर लेते हैं। अमूमन शादियां कामयाब नहीं हो पाती हैं। ऐसा ही एक सच्चा वाकया। पूरा वीडियो आखिर तक ध्यान से देखिएगा। शादी को अभी 15-16 दिन ही गुजरे होंगे। वो रोजाना के मुताबिक किचन में मसरूफ थी। सख्त गर्मी में बहुत दिल से खाना पका रही थी। इतने में हमजा की आवाज आई, और कितनी देर लगाओगी तुम? यहाँ भूख से मेरी जान निकले जा रही है और तुम 2 घंटे से किचन में घुसी हुई हो। उसका लहजा गुस्से से भरपूर था। 2 दिन पहले अभी उसकी नौकरी भी छूट गई थी। ये शादी उन दोनों की मर्जी से हुई थी, इसलिए दोनों को अपने घर वालों से अब कोई लेना देना नहीं था। वो हमजा के गुस्से को समझ रही थी। वो बोली, आ रही हूं मैं, बस खाना बन गया। गरम गरम हलीम से भरा हुआ बर्तन उठाए वो तेज तेज कदमों से चलती जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वहां हमजा गुस्से से आग बगुला हुआ पड़ा था। वो आगे बढ़ ही रही थी कि जल्दी में उसका पांव जरा सा फिसला। वो लड़खड़ा गई और गरम गरम हलीम उसके हाथ पर गिरते हुए जमीन पर फैल गया। उसका हाथ जल चुका था। वो दर्द से तड़प सी गई। हमजा, मेरा हाथ जल। अभी उसकी बात ही पूरी न होने पाई थी कि हमजा उसके सर पर आ पहुंचा। उसने सानिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और वो जमीन पर जा गिरी। वो पूरी हैरानी के साथ जमीन पर गिरे हुए उसे अपनी नम आंखों से देख रही थी। हमजा, हमजा, खामोश रहो बेकार औरत। कोई काम तुम्हें ठीक से नहीं आता, मनहूस। आते ही अपनी मनहूसियत फैला दी। मेरी नौकरी चली गई, न दिन को सुकून है न रात को। हमजा, मैं अपना सब कुछ आपके लिए छोड़कर आई हूँ। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे। हमजा ने कहा, हाँ, दिमाग खराब था मेरा, जो तुमसे शादी कर ली मैंने। किस्मत फूट गई थी मेरी। वो जला हुआ हाथ दुपट्टे से लपेट रही थी। वो चुप रही, सुनती रही। तुम जैसी औरत पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। जो मेरे साथ भागकर यहाँ आ सकती है तो कल को किसी और के साथ भागकर भी जा सकती है। और लाई ही क्या हो तुम? चंद जेवर तो उठाकर ना ला सकी। इन जुमलों ने सानिया को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो रोई नहीं, कुछ बोली नहीं, बस जमीन को तकती रही जैसे उसकी नजर जमीन पर जम गई थी। फिर अचानक हमजा ने उसके बाजू को सख्ती से थामकर चीखना शुरू कर दिया, अब उठकर कुछ खाने को लाओ, यहीं पड़ी रहोगी क्या? वो उठी और किचन से खाना लाकर हमजा के सामने रख दिया। हमजा ने उसे बैठने का इशारा किया। वो लगातार यही सोच रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी सजा उसे पूरी उम्र भुगतना होगी। वो अपनी सोचों में गर्क थी कि हमजा बोला, ये हलीम यकीनन पड़ोस से आया होगा, बहुत अच्छा बना है। सानिया एक गहरा सांस भरते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अम्मी कहती थी सानिया तुम हलीम बहुत अच्छा बनाती हो। 2 आंसू उसकी आंखों से फिसलकर उसके जले हुए हाथ पर गिर गए। जवाब लाल हो चुका था। उसका जुमला हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। हमजा, देखो ना, मेरा हाथ जल गया है। मेरे प्यारों, वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। सच्ची मोहब्बत करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बदले सच्ची मोहब्बत को पाना ये कतई आसान नहीं। जिसके लिए दुनिया छोड़ना मंजूर हो और जिसे आप दिलो जान से टूट कर चाहे, जरूरी तो नहीं कि वो भी आपको बदले में उतना चाहे। तो फिर किसी को अपनी मोहब्बत के पैमाने पर बराबर करने के लिए वो मरने को राजी हो, मगर आपको छोड़ना मंजूर न हो। लेकिन याद रहे, सिर्फ शादी के लिए ही पढ़ें। हजरत मौलाना दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद ये जो आगे आयतें मुबारका आएंगी ये पढ़ें। वजीफा की इजाजत कमेंट्स के जरिए जरूर ले लीजिएगा। आयतें पढ़ने के बाद जिसे भी शादी के लिए राजी करना हो उसके चेहरे का तस्वुर कर फूंक दें। 1 मर्तबा फूंकना है। वजीफा बेमियादी है, रोजाना कर लें। पहली ही रात होने से पहले पहले इसका असर खुद आप महसूस करेंगे। अल्लाह आपका जायज मकसद कामयाब अता फरमाएगा।